Hello student, we are going to discuss a very important question from CBSE exam, and this problem will stun you when I solve this question. So let's begin. So बच्चों, as you can see, we have been given a relation R. We have to determine whether this relation R defined on the set R of the real numbers is reflexive, symmetric and transitive. और यहाँ पर definition क्या है? As you can see, we have an ordered pair A, B such that A and B are from the set R of real numbers. Where A minus B plus root 3 must belong to S and S is the set of irrational numbers. यानी A माइनस बी प्लस रूट 3 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, तब A कोमा B वाला जो पेयर है वो आपके रिलेशन R में प्रेजेंट होगा, जहां पर A और B क्या है तो रियल नंबर्स हैं। तो चलिए अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को डिस्कस करेंगे यहां पर। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखो बड़े आराम से हो जाएगा ये कि अगर मैं कोई सा भी रियल नंबर A एज्यूम कर लूं, कोई सा भी रियल नंबर अगर मैं A एज्यूम कर लूं बच्चों, तो आपको पता है कि a माइनस ए प्लस रूट 3, क्या बोला मैंने? a माइनस ए प्लस रूट 3 यानी 0 प्लस रूट 3 यानी रूट 3। नाउ दिस नंबर इज ऑफ कोर्स एन इरेशनल नंबर, और अगर ये इरेशनल है तो वी कैन conclude कि A, belongs to the relation R, and therefore we can finally say that the relation R is a reflexive relation. तो बच्चों इसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए। तो देखो मैं किस तरीके से आपको सॉल्यूशन शो करूंगा, पहला सॉल्यूशन सही है या दूसरा सॉल्यूशन सही है। मैं आपको दो मेथड दिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से अलर्ट रहना। यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि A, B वाला पेयर आपके रिलेशन में है, तो क्लियर सी बात है कि इसका मतलब A माइनस बी प्लस रूट 3 आपके सेट S से बिलोंग करेगा, यानी इरेशनल होगा। अब यहां पर आपको पता है कि अगर हम A माइनस बी की जगह B माइनस ए भी ले लें और तब उसमें अगर रूट 3 हम करें और बिलोंग टू S करें, तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी आपका इरेशनल होगा। और ये तो कंक्लूजन हो गया कि B, A आपके रिलेशन R से बिलोंग करेगा, और यहां से आप बोल देंगे कि R क्या है, तो R आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन जरा वेट करिए, इस सॉल्यूशन को आप ध्यान में रखना, और मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल की हेल्प से शो करता हूं कि ये सिमेट्रिक है भी या नहीं है। तो चलिए देखिए जरा मैं क्या करने वाला हूं। जो अगर सिमेट्री के लिए मान लो मैंने ऐसे स्टार्ट किया होता कि A की जगह मैंने रूट 3 ले लिया, और सपोज B की जगह आप कोई सा भी नंबर ले लो, मान लो 1 ले लो। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कि हम ये अगर चेक करें कि रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3, now this is 2 root 3 minus 1, now that of course is irrational, तो ये S से बिलोंग करेगा। तो हम बड़े आराम से लिख लेंगे कि A, B यानी रूट 3, 1 आपके रिलेशन में है। बट बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 1, रूट 3 बिलोंग्स टू R, क्या ये सही है या नहीं? तो जरा देख लेते हैं बच्चों। अगर 1, रूट 3 रिलेशन R में होगा तो हमें क्या मिलना चाहिए? तो हमें मिलना चाहिए A माइनस बी प्लस रूट 3 बिलोंग्स टू S मिलना चाहिए। आप देखिए ये तो 1 आ गया, अब ये बिलोंग्स टू S मैं लिखूंगा तो ये फॉल्स हो गया, और ये फॉल्स हो गया तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, और यहां भी डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो यहां से तो हम ये देख रहे हैं कि R क्या है, R आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा था, ऊपर मैंने सिमेट्री के लिए जहां प्रूव कर दिया था हमने कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जांपल की हेल्प से अगर हमने किया तो पता चल गया कि R आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सॉल्यूशन। समझ आ गई बात बच्चों? तो इसलिए मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस हो जहां पर डिटरमाइन करना हो या चेक करना हो कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, तो हमेशा एग्जाम्पल की हेल्प से देखो। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। सो स्टूडेंट्स अगर मैं एज्यूम करूं कि A, B वाला पेयर आपके रिलेशन से बिलोंग करता है एंड B, C वाला पेयर भी आपके रिलेशन से बिलोंग करता है, सो इन दैट केस हमें ये बड़े आराम से कंक्लूजन मिल जाएगा कि A माइनस बी प्लस रूट 3 S से बिलोंग करता है, एंड B माइनस सी प्लस रूट 3 ये भी S से बिलोंग करता है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा A माइनस बी प्लस रूट 3 प्लस B माइनस सी प्लस रूट 3,
on simplification of this you will get a minus c plus 2 root 3. now that belongs to s, क्योंकि यहां पर रूट 3 वाला फैक्टर आपको दिख रहा है, तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर देंगे कि a कोमा c जो है वो रिलेशन r से बिलोंग करता है, और फिर हम कह देंगे कि r क्या है, तो r आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है. लेकिन बच्चों जैसा कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया आपके साथ सिमेट्रिक के केस में, तो मैंने बोला कि एग्जाम्पल के ऊपर चला करो, हमेशा एग्जाम्पल देखा करो जब भी डिटरमाइन या चेक करने के लिए बोलता है. तो जरा इस प्रॉब्लम को, ट्रांजिटिविटी वाले केस को भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करके देखते हैं कि ये आपका ट्रांजिटिव है भी या नहीं है. सो बच्चों अगर मैं यहां पर ये एज्यूम कर लूं कि a की जगह 2 है और b की जगह रूट 5 ले लेता हूं और c की जगह रूट 3 ले लेता हूं, तो बच्चों यहां से आप देखिए हम अगर कहें 2 कोमा रूट 5 बिलोंग्स टू r, तो ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज a माइनस बी प्लस रूट 3 ये s से बिलोंग करेगा. ठीक है. एट द सेम टाइम अगर हम ले लें रूट 5 कोमा रूट 3 बिलोंग्स टू r, तो ये बात भी आपको जस्टिफाई होते हुए लगेगी, क्योंकि इसका ओवरऑल रिजल्ट रूट 5 आएगा जो कि s से बिलोंग करेगा. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 2 कोमा रूट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r आएगा, बिकॉज 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 अगर हम करेंगे तो ये 2 आएगा और ये इरेशनल नहीं है. तो यहां से तो ये पता चला कि r आपका ट्रांजिटिव नहीं है. थोड़ी देर पहले बच्चों हमने क्या देखा था कि r आपका ट्रांजिटिव है, जिसमें हमने इन जनरल काम किया था, तो वो वाला सॉल्यूशन जो है आपका बिल्कुल रॉन्ग सॉल्यूशन है. सो बच्चों वंस अगेन आई वांट टू सजेस्ट यू कि जब भी डिटरमाइन करने वाला क्वेश्चन आए या चेक करने वाला क्वेश्चन आए कि रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक ये सब है या नहीं, तो हमेशा एग्जाम्पल के ऊपर फोकस किया करो, एग्जाम्पल लेके चलने की कोशिश किया करो, हमेशा बेनिफिट में रहोगे. Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.